Article number 1, Federal Board, Intermediate Secondary Education according to new scheme, practical scheme. Physics practical है. To measure the volume of solid cylinder by measuring the diameter of solid cylinder with the vernier caliper. वर्नियर कैलिपर की विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर हम इसके सिलेंडर की लेंथ को भी फाइंड आउट करेंगे और डायमीटर भी फाइंड आउट करेंगे. आपको जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इसमें डाले हैं और ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सो चलें स्टार्ट करते हैं. ये वर्नियर कैलिपर है. वर्नियर कैलिपर पे दो स्केल्स हमें नज़र आते हैं. एक तो ये आपको जो स्केल नज़र आ रहा है इसको हम मेन स्केल कहा जाता है और दूसरा स्केल जो है ये आपको ये वर्नियर स्केल कहते हैं. आपने लैब में भी देखा होगा और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा. सो मेन स्केल जो है ये बिल्कुल हमारा जो आप क्लास में जो यूज़ करते हैं स्केल बिल्कुल वैसे ही होता है और ये सेंटीमीटर में कैलिब्रेट होता है. तो डिफरेंट पार्ट्स भी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं. ये जो आपको जॉज नज़र आ रहे हैं ये एक्सटर्नल डायमीटर को यूज़ करने के लिए यूज़ हम करते हैं और ये जो जॉज हैं ये किसी भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम ये जॉज यूज़ करते हैं और ये एक्सटर्नल डायमीटर के लिए. तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चंस आ सकता है वो ये है कि टू फाइंड द लेंथ. हमें किसी भी सिलेंडर की जब लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको लेंथ वाइज रखते हैं. इन जॉज में हम एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग एंड ऑल्सो रिकॉर्ड दिस रीडिंग इन द टेबल. और जो टेबल गिवन होगा उसमें आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा. तो मेन स्केल रीडिंग को कैसे नोट किया जाता है या ये आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन और इस तरह ये रीडिंग है. तो जो स्मॉलेस्ट स्केल है अगर हम सेंटीमीटर में करें तो ये आपके पास 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं. तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड जब हम यहाँ 10 पर आ जाते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर कहलाता है. हमने मिलीमीटर्स में रीडिंग को लेना है तो हम ये कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 मिलीमीटर, 6, 7, 8, 9 और जब 1 पर आएंगे तो ये 10 मिलीमीटर होगा. 2 पर आएंगे ये 20 मिलीमीटर होगा, ये 30 मिलीमीटर, ये 40 मिलीमीटर. तो सबसे पहले मेन स्केल को हम नोट डाउन करते हैं. मेन स्केल जो है किस तरह नोट डाउन करेंगे, ये आपको वर्नियर कैलिपर है और इसका स्केल नज़र आ रहा है. ये 0 है, ये आपके पास है 5 और ये 10 है और इनके दरमियान 4 आप देख रहे हैं 4 छोटी छोटी सी लाइंस है. 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. अब ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, इसके बिहाइंड जितने भी मेन स्केल रीडिंग्स हैं वो हमें नोट डाउन करनी है. अभी मैंने आपको बताया कि मिलीमीटर में फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया 10, ये 20, ये 30 और यहाँ 0 तक जब हम काउंट करते हैं तो 31, 32, 33 एंड 34. तो ये आपके पास 34 मिलीमीटर आ गया. अब हम वर्नियर स्केल को नोट डाउन करेंगे कि कौन सी रीडिंग्स जो है वो मेन स्केल रीडिंग के साथ कोइंसाइड है. तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कोइंसाइड का मतलब ये है कि मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो लाइंस है इनके दरमियान कोई गैप ना हो. सो ये हमें 5 नज़र आ रही है. 5 जो है वो मेन स्केल रीडिंग के साथ कोइंसाइड, एग्जैक्ट कोइंसाइड है. सो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग. तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है आपके पास 5. अब हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है. सो फार्मूला हमारे पास है लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस द वर्नियर स्केल रीडिंग. सो मेन स्केल रीडिंग आपने अभी फाइंड की जो कि 34 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल रीडिंग आपने फाइंड आउट की है ये है 5. तो वर्नियर स्केल रीडिंग इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 है.
तो पहले मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह लीस्ट काउंट इसको आप फाइंड आउट किया जाता है। सो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है, जो हमने रिकॉर्ड की है, वो है 5। अब हम लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, और लेंथ जो है कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये हमारे पास फार्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस द वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग अभी हमने फाइंड आउट की, जो कि 34 मिलीमीटर है। 34 लीस्ट काउंट 34 मेन स्केल रीडिंग है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है हमारे पास? 5। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद काउंट से मल्टीप्लाई करके 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी 34.5 मिलीमीटर। अब हम डायमीटर फाइंड करेंगे। पहले हमने लेंथ फाइंड की थी, अब हम डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे। सो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए उसको लेंथ वाइज नहीं रखा जाता, उसको उसके डायमीटर वाइज रखा जाता है। सो ये वर्नियर कैलिपर है और इसका ये हमने व्यू लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग को नोट डाउन करना है। तो जैसे हमने लेंथ फाइंड की थी, बिल्कुल डायमीटर भी ऐसे ही फाइंड करते हैं। ये 20, ये 2 नज़र आ रहा है आपको यहाँ, और यहाँ पर आप देखें ये आपको एक विंडो सी नज़र आ रही है। तो ये यहाँ तक 30 होता है, ये लाइन आपकी 29 की है, ये 28 की है। ठीक है, तो ये 0 इसके इस तरफ जो जितनी रीडिंग्स हमें नज़र आ रही हैं मेन स्केल के ऊपर, 0 के बिहाइंड पीछे, वो है 28 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 28 मिलीमीटर। अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग को देखेंगे। यहाँ से ये वर्नियर स्केल रीडिंग को नोट डाउन करें, कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ ज्वाइन हुई है। सो ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3, ये भी नहीं, इसमें भी गैप नज़र आ रहा है। और एग्जैक्ट जो है वो आपके पास ये 4th लाइन जो है। ठीक है, 5th में भी थोड़ा सा गैप है, 4th जो है वो एग्जैक्ट क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। अब डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। डायमीटर फाइंड आउट करने का भी सेम फार्मूला है, मेन स्केल रीडिंग डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, मेन स्केल रीडिंग प्लस द वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल आपके पास 28 है और वर्नियर स्केल कौन सी थी? 4th डिवीजन। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर दैट हम मिलीमीटर में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इसको 0.1 मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास डायामीटर निकल आया। रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है? रेडियस होता है d/2, डायमीटर का हाफ। सो डायमीटर आपके पास 28.4 है, इसको 2 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आएगा 14.2 मिलीमीटर। अब ये आपके पास डेटा एंटर करने के लिए टेबल है। इस तरह टेबल अगर गिवन हो तो आप टेबल में वैल्यूज फाइंड आउट पुट करें, और एंड पे हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये भी आपने इसका वॉल्यूम इसको ज़बानी याद करना है आपने। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर RL। R हमने अभी फाइंड किया रेडियस, और लेंथ हमने पहले फाइंड कर ली थी। वैल्यूज पुट करें। लेंथ ऑफ द सिलेंडर हमने फाइंड किया था जो कि 34.5 था, डायमीटर 28.4 है, रेडियस यहाँ से कैलकुलेट किया है तो 14.2 है, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए V इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर RL। पाई की वैल्यू 3.14 है। 2 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू 14.2 14.2 ये रेडियस है, तो जो आपके पास आ गया 34 और लेंथ L जो है वो लेंथ है, लेंथ हमने डाली 34.5, तो हमारे पास आ गया 680 मिलीमीटर। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में आंसर देना है तो फिर आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। 10 से डिवाइड करने के बाद आपने इसका आंसर सेंटीमीटर में लेकर आना है।